यस मैम। ठीक है। ठीक है, चलिए बच्चों। ओके, तो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करने वाली हूँ, उसके लिए रेडी रहो कि तुम लोग मैम को क्या बोलोगे, क्योंकि आप लोग ना खाने वाले हो थोड़ा सा। हाँ जी मैम, जो अभी हमें पेपर का पीडीएफ मिला है कल का, मैम उसमें जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, मैम मतलब वो कल के टेस्ट में नहीं थे और वो क्वेश्चंस डाले हैं, मतलब वो प्रीवियस टेस्ट के क्वेश्चन थे। यस मैम, वो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, मैंने भी देखा था स्लाइड में। हाँ मैम। मतलब समझी नहीं मैं, वो पहले वाला जो पेपर हुआ था उसका है वो पीडीएफ? हाँ मैम, जो शुरू के 5-6 मैम। क्वेश्चंस है ना, वो पहले वाले पेपर के पीडीएफ पे डाल दिए, कल वाले नहीं डाले। अच्छा, तो वो वाले टेस्ट में नहीं आए थे क्वेश्चन? हाँ मैम, वो नहीं आए थे कल के टेस्ट में। ठीक है, तो तुम्हारे पास जिन जिन टीचर के भी तुम कांटेक्ट में हो, मतलब जो टीचर्स तुम्हें पढ़ाते हैं उनके अलावा, उनको ये चीज बोल दो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब तुम्हारी ना, अब मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा तुम लोगों के साथ। डीपीपी किस किसने शेयर नहीं की है? मतलब डीपीपी इन द सेंस, जो मैं तुम्हें होमवर्क देती हूँ, किस किसने नहीं किया? चलो शेयर तो छोड़ो, किस किसने नहीं किया है? मैम मैंने एक नहीं करा, मेरी तबीयत खराब है इसलिए। ठीक है, प्रियांशु की तबीयत खराब है, बाकी लोग? गलती है मैम, मैंने आपको भेजा नहीं है, अभी भेज दूंगी। ठीक है, ओके मैम मैंने भी आपको भेजा नहीं है, भेज दूंगी क्लास के बाद। ठीक है, पता है कहाँ भेजना है, वहीं भेज देना। ठीक है, यस। ओके। हाँ, तो ठीक है, बाकी लोग कहाँ हो सारे? क्यों नहीं करते हो होमवर्क? अलग अलग टीचर से डांट खाने का वो लिया हुआ है क्या तुमने डेली का? कि नेहा मैम से अलग डांट खाएंगे, शिवानी मैम से अलग, खुशी मैम से अलग, खुशबू मैम से अलग? ठीक है, जेबा आउट ऑफ दिल्ली थी। तो बच्चे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, मैं कौन से बैच को पढ़ा रही हूँ? D02 हाँ, तो लाइफ में सीरियस होना तो बनता है भाई। जब मैं इतनी सीरियसनेस के साथ पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग भी सीरियस होके पढ़ाई करो। जो दे रही हूँ उसको प्रॉपर तरीके से लो। और परसों अपनी क्लास है ना, आज ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर फ्रॉम माय साइड। ठीक है, आनंद आप अपना ग्रुप चेक कीजिए, वहां पे मैं जब भी क्लास लिंक शेयर करती हूँ तो मैं टॉपिक भी मेंशन करके देती हूँ कि आज मैं ये कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इफ यू आर फ्रॉम डॉपर बैच तो मैं उसमें भी लिंक शेयर कर दिया करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, हाँ। तो अभी अपना वेंसडे से, अगर आपने वो प्लानर देखा होगा तो मैंने उसमें डीएनएफ लोग लिखा हुआ है, राइट? तो जो बच्चों ड्रॉपर वाले स्टूडेंट हैं, डीएनएफ लोग आए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों ने काफी टाइम पहले पढ़ा होगा। तो जो वो प्लानर है ना, कुछ मतलब जो मैंने बनाया हुआ है वही मैं फॉलो करूंगी। ठीक है, समझ रहे हो सारे? जो ड्रॉपर बैच के यहाँ पे स्टूडेंट है वही मैं फॉलो करूंगी। तो अब अगर जब मैं वो फॉलो करूंगी, जो मैं रिवीजन कराऊंगी, आपको ध्यान रखना उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा होगी, थ्योरी वाला पार्ट कम होगा। जितनी काम की चीजें आप लोगों के लिए होगी वो मैं बताऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। तो मेक श्योर जब आप क्लास में आए तो एक बार मुझसे पूछ लें। वैसे आप लोगों को पता ही है प्लानर के अकॉर्डिंग ही कौन सा चैप्टर होने वाला है, ये तो मत पूछना कि क्या होने वाला है। ठीक है, और अपना पहले प्री वर्क करके आएंगे। ये नहीं ऐसा उठ के आ गए खुशबू मैम कराएंगे यहीं से आ जाएगा पेपर में, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपनी तरफ से बहुत 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 मेहनत करनी है। ठीक है, जो टीचर का काम होता है वो टीचर करवा रहा है, जो स्टूडेंट का काम है वो आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों के घर नहीं आऊंगी, बेटा होमवर्क दिया था कर लो, बेटा मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे कर लो, 15 दिए थे कर लो, नीट के पीवाईक्यूज की बुक खोल लो, ये मैं नहीं करूंगी, ये आप लोगों को ही करना है। अगर जो बच्चा सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेके, वो बहाना कभी देगा ही नहीं टीचर को, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अपना अभी सीरियस हो जाओ, क्योंकि मैं जो वेंसडे को क्लास लेने वाली हूँ ना, उसमें मैं यही देखूंगी कौन बच्चा कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। क्वेश्चन ज्यादा होंगे, थ्योरी वाला पोर्शन उतना होगा जितना आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए। और डीपीपी जब तक आप लोग हाँ, मैंने स्लाइड लिख दिया वैसे। ठीक है, ओके। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, जब तक आप लोग मुझे डीपीपी नहीं भेजेंगे और मुझे नहीं बताएंगे यस मैम मेरा ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, तब तक वो मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगी। ये अब मेरी क्लास में जब भी आएंगे तो ध्यान रखना कि आप अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मेरे जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी उसके लिए भी रेडी रहना।
ठीक है, तो अपना जो भी होमवर्क मिल रहा है मेरी साइड से वो आप करके आइए। अगर नहीं दिखाना चाहते चलेगा, एटलीस्ट मुझे ये बताओ कि किया है। अगर हो सके तो प्लीज मुझे शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता तो रहे कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ पे करवाऊंगी वो सोल्व, ठीक है। किसी ने टेस्ट नहीं दिया तो पीडीएफ सोल्व करो, जो पीडीएफ आई है ग्रुप में उसको करो सोल्व 3 घंटा बैठ के। नहीं 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 नहीं, फुल चैप्टर नहीं अनुष्का बेटा, मैंने कोई भी फुल चैप्टर एक दिन में नहीं करवाऊंगी आपको। प्लानर में आप लोगों के पास प्लानर है ना, आप लोग देखिए वहां मैंने 3 दिन दिए हैं डीएनएफ लोग। टेस्टिंग प्लानर है हमारे पास। अरे उसके साइड वाला टैब तो ओपन करो, वहां पे वो भी लिखा हुआ है। हाँ मैम है, उसमें है। हाँ उसमें ही है, अच्छे से देखो। अनुष्का अगर आपके पास नहीं है मैं, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने 3 दिन दिए हुए हैं डीएनएफ लोग को, 4 दिन दिए हुए कोऑर्डिनेशन को। ट्राई करेंगे कोऑर्डिनेशन 3 दिन में रह जाए। और आई नो मेरी तरफ से जो चैप्टर रहते हैं वो रहता है आपका पी ब्लॉक ग्रुप 13 to 18, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड प्योरिफिकेशन वाला, ये वाले टॉपिक्स रहते हैं। तो जब आप लोग अपना प्री बोर्ड दे के आएंगे तब इसमें टाइम निकाल के, जैसे तैसे मैं आपको सुबह भी बुला सकती हूँ, 7 बजे 8 बजे बुला सकती हूँ, आपको तब आना पड़ेगा। बट आफ्टर यू प्री बोर्ड, एक बार आप लोग के माइंड से थोड़ी सी टेंशन खत्म हो जाए प्री बोर्ड्स की, उसके बाद, ठीक है। तब तक बेटा ये मैंने करवा दिया है। सारांश प्लीज आप मेरी डिटेल रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, पहले अपना बाकी वाला कंप्लीट करो। जितना आगे के पीछे भागोगे सिलेबस उतना पीछे भूलते जाओगे, इससे बेटर है कि अपना जितना आता है उतना क्लियर करो, ठीक है। सारा सिलेबस करने के चक्कर में पता चले जो आता है उसमें से ही नंबर नहीं आ रहे, फिर कोई फायदा नहीं आगे करने का, ठीक है। अनीशा ड्रॉपर उसमें नहीं है क्या? मैम अच्छा। जो आप प्लानर कह रहे हैं ना वो वाला नहीं है उसमें तुम्हारे वाले ग्रुप में अनीशा? नो मैम। ठीक है, मैं आज सब कुछ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, मुझे नहीं मालूम था बेटा। चलिए ठीक है, तो मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इस चैप्टर से कितने आते हैं ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अब मैं ट्राई करूंगी जितने भी चैप्टर्स में रिवीजन में लूंगी हर किसी में मैं ये ऐड करूंगी कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क मतलब इन लास्ट 5 years, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन क्वेश्चन। यहाँ पे ओ कर लेना, शायद उसमें भी जो मैंने होमवर्क दे दिया उसमें से भी ये डबल बॉन्ड वो हट गया था। तो देखना एक बार, CONH पेप्टाइड बॉन्ड है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके जुनैद ने शेयर कर लिया, थैंक यू बेटा जुनैद। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। चलो हो जाओ शुरू, हैंड रेज करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ हैंड रेज करना है। बेशक आंसर ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट अप्रोच बताओगे क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में तो वैसे थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो ये वाली चीज है, आता है होगा, नहीं आता तो गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आज ही ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं, तो आराम से 8:20 तक आराम से चुपचाप बैठे रहो आज क्लास में। शांति से बैठोगे तो जल्दी कंप्लीट होगा, नहीं तो फिर एक और लेक्चर इसमें फालतू का जाएगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। किसी को भी नहीं आता? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। अच्छा कर रखे हैंड रेज, ओके। बाकी बच्चे, अलीशा और सौम्या, दीपक प्रजापति, दिया गुप्ता, दीपक, जुनैद करो। प्रियांशु कहाँ हो तुम लोग? वैशाली टेल मी। मैम ऑप्शन ए। Option A, CN bond length in proteins is longer than usual bond length of NC. Can you explain? Explain करना। मैम सी वाले में तो दोनों में ही CN बॉन्ड है, तो वो तो स्मॉलर तो हो ही नहीं सकता, वो तो सेम ही होंगे। कोई और आंसर बट देना? मैम सी और वाले मैम में हम ये नहीं बोल सकते ना कि वो इस बेसिस पे इनकरेक्ट है, क्योंकि उसने बोला है एक की प्रोटीन की CN की बॉन्ड लेंथ है और एक में यूजुअल जो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ होती है उसके बारे में बात करी है। हाँ यही तो मैम पूछ रहे हो। मैम मैं बताऊं? प्रियांशु बताना, साक्षी मैं दूसरा मैम जैसे मैम इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है मैम, C डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें रेजोनेंस होके मतलब डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो मैम वो शॉर्ट हो बहुत जाएगी बढ़िया, बॉन्ड लेंथ। प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। अगर जो बच्चा यही सेम सोच रहा था, प्राउड ऑफ यू, वेल डन, बहुत सही जा रहे हो सारे। यहाँ पे रेजोनेंस है बच्चों, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड में जो CN की बॉन्ड लेंथ है वो छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल।
ठीक है, तो बाकी आई थिंक सारे ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस शो प्लेनर, यस sp2 है, प्लेनर है। CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज स्मॉलर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए वाला इनकरेक्ट होगा, ध्यान से देखना, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है, तो आपको इस तरीके से सोच लेना है, ठीक है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर हम न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए शॉर्ट पेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एक पेप्टाइड है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ रहे हो ना, क्या कराना है। तो तुम्हें अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं, 3 मोल मिल रहे हैं ग्लाइसिन के, 2 मोल मिल रहे हैं ल्यूसिन के, एंड 2 मोल ऑफ वेलिन पर मोल ऑफ पेप्टाइड। आपको बताना है कितनी पेप्टाइड लिंकेजेस उसमें होंगी। जस्ट रेज योर हैंड, और बैठना है तुम्हें 8:20 तक, क्योंकि चैप्टर बिना करवाए नहीं जाऊंगी आज। ओके, जुनैद ने हैंड रेस कर लिया, साक्षी ने, कोमल ने, प्रियांशु ने। ओके, मनीषा कैन यू टेल मी? यस मैम, मैम इसमें 3 मोल्स ग्लिसरीन के लिए रखे थे, 3 और 2 मोल्स इसके लिए रखे, 3 + 2 + 2, और आपने फॉर्मूला बताया था n-1, तो टोटल में से एक माइनस कर देंगे और हमारा आ जाएगा, तो 5 यही आंसर है। कोमल, कोमल तुम्हारा भी यही आंसर था? यस मैम। बहुत बढ़िया, जिसका ये आंसर था, प्राउड ऑफ यू, ठीक है, वेल डन मनीषा। ठीक है, 3 मोल ऑफ ग्लाइसिन, 2 मोल ऑफ ल्यूसिन एंड 2 मोल ऑफ वेलिन, कितने हो गए? 7। ठीक है, तो 7 अगर अमाइनो एसिड्स हैं, मतलब 7 हो गए टोटल। डिफरेंट टाइप नहीं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, जैसे 3 तो इसमें ग्लाइसिन के ही हो गए। ठीक है, तो देयर आर 7 अमाइनो एसिड पर मोल ऑफ पेप्टाइड। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितनी होगी? एक माइनस कर दो, n-1 होता है ना, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो पेप्टाइड लिंकेजेस पूछ ले, या पूछ ले कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने एलिमिनेट होंगे, तो ध्यान रखना जितने अमाइनो एसिड्स होंगे उससे एक कम करके तुम्हें आंसर दिखना है, ठीक है। हाँ जी बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आएंगे न्यूक्लिक एसिड्स पे। तो न्यूक्लिक एसिड्स में तुम्हारा बायो का रोल प्ले, मतलब बायो वाला पार्ट काफी सारा है, बट मैं बायो पे नहीं जाने वाली हूँ। जहां जहां पे मुझे लगेगा कि तुम्हारा बायोलॉजी में वो चीज है, वहां पे मैं तुम्हें प्री रीडिंग के लिए बोल दूंगी, घर से पढ़ना, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, तुम्हें पता है न्यूक्लिक एसिड्स में ये वाली जो मैंने लिखा हुआ है, क्या ये समझ पा रहे हो? द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, क्रोमोसोम, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसी में तो यही तो है डीएनए आरएनए। यस मैम। सही बोल रही हूँ मैं? तुम मुझे बताओगे। यस मैम, यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट, यही होता है, ठीक है। जैसे हमारी शक्ल पापा या मम्मी से मिलती है ना, ठीक है, तो सेम यही क्रोमोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हेरिडिटी के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है, ये आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड मुझे आप लोगों को पढ़ाने हैं वो कौन कौन से हैं? 2, इधर आओ, डीएनए और आरएनए। क्या है? डीएनए और आरएनए। बिल्कुल एक्टिव होके बैठोगे, एक एक छोटी छोटी चीज समझ में आएगी। और मैं आप लोगों से नीट 2023 का क्वेश्चन करवाऊंगी अभी थोड़ी देर में। अगर वो आपने कर दिया तो बहुत बढ़िया जा रहे हो, ठीक है। ओके, तो डीएनए इज व्हाट? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये सबको पता है। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीऑक्सी राइबो, राइबो क्या है? इट मींस इसमें कौन सी शुगर यूज हो रही है? राइबोज शुगर यूज हो रही है, ठीक है। पेंटोज शुगर जो तुम्हारी होती है, ठीक है, राइबोज इज पेंटोज शुगर। क्या स्ट्रक्चर मालूम है तुम लोगों को? डू यू नो द स्ट्रक्चर? यस बनाइए, CHO, HOH, 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 CH2OH, ठीक है अलीशा, ठीक है। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? अलीशा तुम हो क्लास में? नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? राइबोज है, ठीक है। अगर मान लो इसका मुझे साइक्लिक फॉर्म बनाना हो, क्या तुम लोग बना सकते हो साइक्लिक फॉर्म बेटा? यस यस मैम। चलो बनाओ, बनाओ, तुम्हें 20 सेकेंड्स दे रही हूँ, बनाओ और मैच करना कि जो मैं बनाऊंगी वो ठीक है क्या। चलो अब मैं बना रही हूँ, देखो ध्यान से देखना, जो मैं बना रही हूँ बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ध्यान से देखो, अटैक करवाओ, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला होगा। देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ OHH, ठीक है, HOH, HOH, H, नीचे आ जाएगा CH2OH, और यहाँ से क्या हो जाएगी? कौन सी लिंकेज?
ईथर लिंकेज है ना, तो ये हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जैसे ही ये प्लेनर था, इट मींस OH जो है अबाव द प्लेन भी आ सकता था, बिलो द प्लेन भी आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे OH जो है आपका राइट हैंड साइड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब देखो मैं इसका साइक्लिक फॉर्म कैसे बना रही हूँ, इधर आओ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। मैंने कहा था डॉक्टर से याद रखना, डॉक्टर से याद रखोगे सारे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट। तो क्या करोगे, H क्या है, नीचे की साइड है, बनाओ फिर डॉक्टर। R माने राइट, जो राइट में है वो डाउन आएगा बच्चों, ठीक है। ये टेढ़ा बना रही हूँ, आप लोगों को सीधा बनाना है। यहाँ पे क्या होगा, OH नीचे होगा, H ऊपर, OH नीचे H ऊपर, और यहाँ पे ऊपर क्या होगा, CH2OH, और यहाँ पे H होगा, ठीक है। देखिए डॉक्टर से याद रखना है, बहुत काम की ट्रिक है ये। राइट डाउन, जो राइट में है वो डाउन में आएगा। तो ये आपकी कौन सी शुगर है, कौन बताएगा, अल्फा है या बीटा है? अल्फा शुगर। सोच लो अल्फा है या बीटा है? मैम बीटा है। विशाली के बीटा है। बहुत बढ़िया, बीटा है, ठीक है। बीटा डी राइबोज, राइट, यस मैम, OH। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो DNA में RNA में जो शुगर यूज होती है वो यही होती है, बीटा डी राइबोज वाली होती है, अल्फा नहीं होती। एक क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से बना दिया मैंने, ठीक है, कि RNA में कौन सी शुगर यूज होती है, बीटा डी, अल्फा डी, या कुछ और तुम्हारे कोई और हो सकती है, कोई शुगर दे दे, अरेबिनोज कुछ भी दे दे, तो ध्यान रखना बीटा डी राइबोज यूज होती है, ठीक है। अगर मान लो मैं सेकेंड पोजीशन से, इधर आओ, अगर मैं सेकेंड पोजीशन से O हटा दूं तो वो क्या बन जाएगी, बीटा डी ऑक्सी राइबोज, मतलब इस रिमूवल, डी का मतलब इस रिमूवल, और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो वो वाली शुगर किसमें यूज होगी, DNA में यूज होगी, ठीक है बच्चों। यस मैम। जी, अगर ठीक है नहीं बोलोगे, थम्स अप नहीं दोगे, फिर मैं नाम लेके पुकारूंगी तुम लोगों को कि जागो, क्लास में जागो, ठीक है। दीपक प्रजापति। मैम मैंने थम्स अप दिया। अच्छा कोई नहीं, वैसे नहीं ले सकती मैं तुम्हारा नेम, ले सकते हो मैम। बस फिर अकबर। मैम ये जो पहले वाला स्ट्रक्चर आपने बनाया था, OH सबका राइट में था, इसमें एक ऐसे लेफ्ट में कैसे आ गया? कहाँ पे, ये वाला? यस मैम। ध्यान से सुनो बच्चा, मैं क्या कह रही थी, जो आपका अभी तो मैंने इरेज भी कर दिया, जो आपका CO था वो प्लेनर था, तो आपका OH जो है यहाँ से भी आ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी आ सकता है, राइट हैंड साइड से भी आ सकता है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला बनाया, इंटेंशनली मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला बनाया, क्यों, क्योंकि मुझे इससे क्या मिल रही है, बीटा डी राइबोज शुगर यूज मिल रही है, जो RNA में यूज होती है। अगर मैं सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन हटा दूंगी तो वो बन जाएगा बीटा डी ऑक्सी राइबोज, बीटा डी ऑक्सी राइबोज, ठीक है जी। यस मैम। पढ़ो अच्छे से, मैं बहुत स्लो नहीं कर सकती हूँ क्लास में, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट। अब आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। पहले तो मुझे कंफर्म कीजिए ये सारे। यस न्यूक्लिक एसिड्स इज DNA RNA, तुम बहुत अच्छे से बता पाओगे मुझे जो मैं बोलना चाह रही हूँ, वो पॉलीमर है। तो उनके जैसे अपन ने प्रोटीन बोला था पॉलीमर है, तो उनके मोनोमर कौन थे, अमाइनो एसिड्स थे, राइट। यस ऐसे ही सेम अगर तुम्हारे न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर है तो उनके मोनोमर्स कौन होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। कौन होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और मेरे बच्चों एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बने होते हैं, शुगर, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। शुगर और बेस से, हाँ जी बोलो, यही होते हैं। यस मैम, यस मैम। कौन बोल रहा था, न्यूक्लियोटाइड? मैंने देखा नहीं था। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड, हाँ, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, हेट्रोजिनियस बेस भी बोल सकते हो इसको, अभी सारी चीजें बताऊंगी मैं, ठीक है। इसमें अगर आप शुगर प्लस बेस के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है, डाइएस्टर लिंकेज होती है, अभी दिखाऊंगी, तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ले लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA के पढ़ते हो। यानी कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए इसमें, हमें फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया, फॉस्फोरिक एसिड से आया बच्चों। कहाँ से आया, चार्ट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड का मैम स्ट्रक्चर ये होता है, OH OH OH, हाँ जी बोलो, ठीक है। और अगर मैं 2H हटा के यहाँ पे नेगेटिव 4 लगा दूंगी, क्या ये मेरा फॉस्फेट ग्रुप बन जाएगा बच्चों, बताइए। यस मैम।
ठीक है, Yes, तो ma'am. ध्यान रखना। Yes, ma'am. अभी तुम्हारे सामने 10 से 15 मिनट बाद नीट 2023 का क्वेश्चन आएगा, ट्राई करना उसको। ठीक है, फोस्फोरिक एसिड से है ये फोस्फेट ग्रुप। ठीक है, 5 कार्बन शुगर बता दिया मैम आपने, कौन सी? राइबोज शुगर, वो भी कौन सी? बीटा वाली। अगर आरएनए है तो राइबोज, बीटा राइबोज, और अगर डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज। हेट्रोसाइक्लिक बेसिस, कौन से 2 तरह के हमें बेसिस देखने हैं? Purine और pyrimidine. शाबाश, प्यूरिन और पिरिमिडीन। ठीक है, इसमें हम फिर पढ़ेंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, इनके स्ट्रक्चर। अगर इस बार मेरी गट फीलिंग कह रही है इस बार स्ट्रक्चर पूछेगा एनएमसी इनके। ठीक है, तो एक एक चीज को ध्यान में रखना है। इतना क्लियर हुआ पार्ट? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या ये क्लियर हुआ? एक बार पढ़ लीजिए। In DNA molecule, the sugar moiety is beta D 2 deoxyribose, whereas in RNA it is beta D ribose. Yes मैम, एकदम क्लियर हो गया। ये तो आपने बनवा भी दिया। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? मैंने ये बताई थी, अगर CH2OH और पहले कार्बन पे जो OH लगा हुआ है, अगर वो सेम साइड है तो उसको आप बीटा बोलोगे, अगर वो अपोजिट साइड है तो आप उसको अल्फा बोलोगे। मैंने कहा था ट्रांस करके याद रख लेना। ठीक है, अब ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इसका तरीका भी बताऊंगी कैसे आपको कोई भी क्लास के बाद उसको पढ़ना है, क्योंकि अभी हमें स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास मैं एक बार फिर लिख देती हूँ एक चार्ट बना के कि न्यूक्लिक एसिड के लिए मुझे क्या चाहिए? न्यूक्लिक एसिड के लिए मैम बेस चाहिए, हेट्रोजीनियस बेस या नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर चाहिए और फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। राइट? यस मैम। बहुत बढ़िया। ठीक है, शुगर के लिए मैम राइबोज शुगर है जो कि पेंटोज शुगर है। ठीक है मैम, फॉस्फेट ग्रुप के लिए भी मैंने बता दिया है, फॉस्फोरिक एसिड से आएगा ये। ठीक है, ओके, आगे बढ़ाऊंगी फोस्फेट डाइफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा, बेस में आपको कौन से 2 पढ़ने हैं? प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन। पिरिमिडीन कैसे होता है आयु जी? इसमें एक सिक्स मेंबर रिंग होती है इस तरीके से। बेटा म्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और बेटर तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए बच्चों, जैसे मैं, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना वैसे ही करना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, एक छोड़ के लगाना है। और प्यूरिन में क्या होता है? बिल्कुल सेम ऐसे बनाओ जैसे मैं बना रही हूँ, देखना एक बार, ऐसे बनाओ और इसके साथ एक 5 मेंबर रिंग बनाओ, ऐसा। देखो, ये प्यूरिन है। पता है ये स्ट्रक्चर याद है? बायो में पढ़े हैं या नहीं पढ़े अभी तक? पढ़े हैं मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ओके, तो डीएनए में 4 बेसिस होते हैं आपके, ये तो रट्टा पड़ा होगा आप लोगों को। डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, कौन से? कैसे याद रखोगे? ट्रिक है इसकी, कैट जी। आलू गोभी करके था। कैसे? आलू गोभी करके क्या था? कैसे भी करा हुआ करो, बट मुझे ये बेसिस आप लोगों के जब सपने में भी कोई पूछे तब भी आपको पता होना चाहिए। डीएनए इज कैट जी, कैट को, बिल्ली को बहुत ज्यादा हमें अहमियत देनी है इसमें। और आरएनए है काओ जी, ये मुझे मेरी टीचर ने बताया था व्हेन आई वाज इन मास्टर्स। ठीक है, काओ जी। ठीक है, अब ये क्या है? C4 आपका साइटो, लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है। A इज एडेनिन, T इज योर थायामिन, मैं इस पे सर्कल कर रही हूँ, और G इज योर ग्वानिन। ठीक है, और सेम यहाँ पे साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन सेम है, यूरेसिल। बस यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा बेस है जो आरएनए में तो है, जो आरएनए में है लेकिन डीएनए में नहीं है? यूरेसिल। ऐसा कौन सा बेस डीएनए में तो है लेकिन आरएनए में नहीं है? थायमिन। जैसे इसको तुमने रट रखा है, जो ट्रिक तुम्हें पता है करो, मैंने तुम्हें बता दिया, कैट जी काउ जी। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं। हाँ जी बेटा बोलो। जो भी आपने रिपीट किया है इसको एक बार और कर देना। इस ट्रिक को रिपीट करूं? यस मैम। मैं लिख देती हूँ बेटा। देखो, डीएनए में याद रखना है कैट जी, कैट जी। ठीक है, आरएनए में ध्यान रखना है काउ जी। वैसे तो आई नो COW होता है, बट हमें अभी याद करना है तो हमें कैसे भी कर लेंगे हम। ठीक है, काउ जी। साइटोसिन, एडेनिन, थायामिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। यूरेसिल डीएनए में नहीं है, थायामिन आरएनए में नहीं है। ठीक है, चल प्लीज म्यूट योर सेल्फ।
जिसने भी अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है कृपया करके अपने आप को म्यूट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। चलिए करें स्टार्ट। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, प्यूरिन बना रही हूँ, और आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगी। वैसे आप लोगों इंटेलिजेंट हो, कर भी रखा हो क्योंकि पहले पढ़ चुके हो। और यहाँ पे मैं पिरिमिडीन वाले बेसिस बताऊंगी आपको, जिसमें पिरिमिडीन की यूनिट होती है, राइट। ओके, तो सबसे पहले तो बना लो, प्यूरिन बना लो सारे बच्चे, या एक काम करो मैं लिख ही देती हूँ। शैली पहले मत लिखो बेटा, पहले मत लिखो, पहले मत लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो। ठीक है, तो बच्चे प्यूरिन में क्या आएगा तुम्हारे, दो आएंगे, एजी। कौन आएंगे, एजी। एडेनिन आएगा, ग्वानिन आएगा, एडेनिन आएगा, ग्वानिन आएगा। कैसे याद किया हुआ तुम लोगों ने बताना। मैम आलू गोभी। आलू गोभी मैम CUT। यस मैम, क्योंकि मैम आलू आलू गोभी कट तो करो। खाते हैं तो हमें प्यूरिन में आएगा। ठीक है, ओके, तो जैसे आप लोगों ने लर्न किया हुआ है वैसे करो। ठीक है, तो मैं मान के चलूं सबने आलू गोभी करके कर रखा है, कर लो। बाकी मैं ऐसे याद करा था, पूजा करके प्यूरिन वाला, और ये पाइकट। हाँ, तुम कैसे भी कर सकते हो, मैंने कैसे किया हुआ मैं वो भी बता देती हूँ। एजी तुम बहुत क्यूट हो, एजी तुम बड़े क्यूट हो। ठीक है, तो क्यूट का मैंने ई हटा दिया है। एजी यूर एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड क्यूट यानी कि साइटोसिन, यू इज यूरेसिल एंड टी इज थायामिन। ठीक है ना, तो जैसे तुम्हें करना है वैसे कर सकते हो। मेन हमें स्ट्रक्चर सीखने इसके। आ जाओ अब जल्दी आ जाओ, नाम याद होने चाहिए एंड स्ट्रक्चर आने चाहिए। आइए, पहले मैं बनाऊंगी फिर उसके बाद। इसलिए मैंने कुछ चीजें हैं जो मैंने फॉलो की हुई, इसलिए मैं सीक्वेंस वाइज बोल रही हूँ। एजी क्यू तुम बड़े क्यूट हो। ठीक है, हो सकता है किसी ने उल्टे सीधे याद कर रखे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पेपर में इनका स्ट्रक्चर आ गया ग्वानिन का, साइटोसिन का, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे ट्रिक याद करवाई हुई है वैसे ही मैं स्ट्रक्चर भी बनवाऊंगी। तो पहले मुझे बनाने देना, पहले मेरी सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसके बाद अपनी नोटबुक में बनाना एंड देन थम्स अप दे देना। ठीक है, तो एडेनिन का पहले तो प्यूरिन बनाएंगे हम लोग। बनाइए बेटा, बनाइए। बना लिया, बना लिया। चलिए अब यहाँ पे लिखिए NH2, बस ये याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। बस ये ही मेरे लिए एक एडेनिन का ध्यान रख लो, बाकी मैं करवाऊंगी तुम लोगों को लर्न। ठीक है, लिख लिया। चलिए ग्वानिन लिखिए, अब ग्वानिन में सेम प्यूरिन बनाइए। हम प्यूरिन 9 नंबर होती है। हाँ, अभी मैं लिखवाऊंगी नंबरिंग। लिख लिया ये। अब पता है आपको क्या करना है, पोजीशन चेंज कर दो। NH2 जो यहाँ था ना, अब दो नाइट्रोजन के बीच में ला दो। देखो इधर, और जहां से तुमने नाइट्रोजन हटाया है ना वहां पे डबल बॉन्ड लगा दो। अब यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड बन गया, तो एक को हटा दो। लो, दिस इज योर ग्वानिन, दिस इज योर ग्वानिन। क्या किया मैंने, NH2 को हटा के दो नाइट्रोजन के बीच में लगा दिया। अब तुमने किसी को हटाया तो उसकी जगह कोई और आएगा भी तो सही, तो वहां पे आएगा डबल बॉन्ड। ये मेरा तरीका है, जो तुम्हें आता है तुम वो करो, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं गलत होना चाहिए अगर पेपर में आ गया तो। ठीक है, चलिए आइए साइटोसिन बनाते हैं। साइटोसिन पिरिमिडीन बनाइए, सारे बच्चे पिरिमिडीन बनाइए। बना लिया, बताइए बन गया। चलिए अब क्या करना है, जो ग्वानिन में पोजीशन थी ना उसको रिवर्स कर दो। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, रुको रेड कलर ले लेती हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा NH2। फिर तुमने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए, एक को हटा दो, लो बन गया साइटोसिन। खत्म, खत्म। और यहाँ पे NH कर दो, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। हो गया, चलो अब क्या करना है, यूरेसिल। यूरेसिल में भी क्या बनाओ, पिरिमिडीन यूनिट बनाओ बच्चों। बना दिया। देखो अब तुम्हें क्या करना है, एक डबल बॉन्ड है, इस NH2 को हटाओ, हटा दो जल्दी। अब दोनों डबल बॉन्ड आ जाएंगे। अब तुमने कार्बन के कितने बॉन्ड कर दिए, 5, हटा दो इसको, हटा दो। और यहाँ पे NH आ जाएगा, और यहाँ पे भी NH। खत्म, खत्म। चलिए थायामिन के लिए मेरे लिए स्पेस नहीं है, तो थायामिन का मैं नीचे बना रही हूँ, तो डोंट बी कंफ्यूज। बनाओ पिरिडीन, ओ सॉरी पिरिमिडीन, जैसा है वैसे बनाओ। डबल बॉन्ड O लगाओ, डबल बॉन्ड O लगाओ। 5 बॉन्ड बना लिए, इसको 5 बॉन्ड को 4 बॉन्ड में कन्वर्ट करो। ये देखिए बच्चों, ठीक है। थायामीन, थायामीन, थायामीन से कैसे ध्यान रखोगे, थाई है ना, मीथाइल, थाई है ना, मीथाइल, तो मिथाइल लगा दो। लो, खत्म, बन गए तीनों स्ट्रक्चर, बन गए।
तो इसी तरीके से याद करोगे तो इजी रहेगा। अगर पहले नहीं कर रखे हैं तो बोल रही हूँ, अगर पहले से ही करे हुए हैं तो वैसे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नए वाला करोगे तो बल्कि और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पहले जो तुम्हें आते हैं वैसे करो, बट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, एजी सुनते हो आप, बड़े क्यूट हो, ठीक है, यानी कि एक जगह एजी आएगा, एक जगह क्यूट आएगा, क्यूट का ई हटा देना, ठीक है। तो तुमने क्या बनाया, प्यूरिन में 2 बेस है, आप एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, 2 नाइट्रोजनस बेस है। पहले तुम बस एक याद रखना, NH2 वाला। ग्वानिन में क्या करना, NH2 हटा के 2 नाइट्रोजन के बीच में लगा देना, और जहां से NH2 हटाए वहां डबल बॉन्ड O। साइटोसिन में दोनों की पोजीशन चेंज कर देना, जो सब्स्टिट्यूएंट तुमने लगाए हैं। यूरेसिल में NH2 को हटा देना, डबल बॉन्ड O लगा देना। और थायामिन में सब कुछ वैसे रखना है। थाई बोले तो वो कहेगा मिथाइल कहाँ गया, तो तुम्हें क्या लगाना है, यहाँ पे मिथाइल लगाना है, बस। और ध्यान रखना किसके आगे पीछे लगा रही हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ है, और यहाँ पे क्योंकि एक एक उसमें मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगी एक एक चीज में फंसा रखा है एग्जामिनर ने, ठीक है। ओके, नंबरिंग बोल रहे थे, नंबरिंग कहाँ से करोगे इसकी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, देखो बच्चों। और यहाँ पे कैसे करोगे, पिरिमिडीन कहाँ गया, पिरिमिडीन अलग से बना लेना, रुको मैं बना देती हूँ। ये देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, देखो जी, ठीक है। यस मैम। एनसीईआरटी को भी देख लेना, ठीक है। चलिए, क्या क्या बता दिया अभी तक अपन ने, ये देख लिया कि जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो आपके पॉलीमर है, और उनके जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू शुगर प्लस बेस, ठीक है, शुगर प्लस बेस से मिलके बना है तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड। एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या है, अगर तुम शुगर और बेस के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर देते हो, डाइफॉस्फेट ग्रुप, तो वो आपका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट को ले लोगे तो वो न्यूक्लिक एसिड्स बन जाएंगे, जिसमें तुम जो डीएनए आरएनए बेसिकली तुम पढ़ते हो। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए में कौन से बेसिस है और आरएनए में कौन से बेसिस हैं, तो कैट जी काउ जी करके याद रख सकते हो बेटा। उसके बाद मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताए हैं, एजी तुम बड़े क्यूट हो तो ऐसे करके याद रख सकते हो। अगर इसी सीक्वेंस में याद रखना है तो इसी सीक्वेंस में रख लो, अगर तुम्हारी कोई अपनी कोई ट्रिक है तो वैसे कर लो, क्वेश्चन करने आना है बस, ठीक है जी, ठीक है। तो जो बच्चे शुगर की यूनिट होगी, जैसे मान लो शुगर है, जो शुगर आपकी पेंटोज शुगर है ये वाली, ध्यान से देखना, अभी मैं करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं प्यूरिन का कोई बेस ले लूं, सपोज एडेनिन, तो वो N9 से अटैच होगा, और अगर आप पिरिमिडिन का कोई बेस ले रहे हो तो N1 से वो अटैच होगा। मेक श्योर ये आपको याद रहे, ठीक है। चलो एक बना के देखें अपन, चलो बना के देखते हैं अपन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं प्यूरिन, ले लेते हैं, चलो बनाओ जी प्यूरिन। एडेनिन ले लो, एडेनिन बनाओ सारे बच्चे, एडेनिन बना लिया सबने एडेनिन, यस। चलिए अभी क्या बनाओ यहाँ पे, आप बनाओ राइबोज शुगर। मेरा देखो फिर टेढ़ा चला गया, ठीक है, तुम लोग सीधा बना लेना। टेढ़ा भी चला गया कोई नंबर नहीं काटेगा, तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी है, जैसे मैं नहीं ले रही हूँ। मैम आपने वहाँ पे NH लिखा है, वहाँ पे NH2 नहीं होगा? कहाँ पे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है अभी ठीक है ममता? यस मैम, अब करेक्ट है। चलिए, तो यानी कि मैंने एडेनिन लिया है, ठीक है, एडेनिन लिया है, और ये तुम्हारी राइबोज शुगर लिए है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ से पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, NaOH, यस, यहाँ से पानी निकाल दो, और देखो वो लिंकेज बन जाएगी। बना के दिखाऊं क्या, क्या लिंकेज बोलूंगी उसको, फॉस्फोरस, N9 लिंक। मैम हाँ ठीक है, ग्लाइकोसाइड। तो क्या होगा, यहाँ से पानी निकल गया तो क्या आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। थोड़ा इसको साइड बनाओ, एडोनेसिन बन गया ये,
आपको ये मतलब सबका बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखा रही हूँ मैं ताकि आप लोगों को पता चले कैसे। ऐसे ही होगा, समझ पा रहे हो? HOH और यहाँ पे HOH CH2OH। आई थिंक बायो में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट केमिस्ट्री में सिर्फ देख लो, नजर मार लो, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो भी मैं कराऊंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड है। अगर इसमें मैं फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड डिपेंड ऑन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, द कनेक्टिंग लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द कनेक्टिंग लिंक इन न्यूक्लिक एसिड इज अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब आपको ये देखना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोगों को ये देखना है, ये देखो मैंने एनसीईआरटी की स्निपिंग लगा रखी है कि कौन सी वाली पोजीशन पे लिंक्ड होगा। ध्यान से सुनना, इधर आओ, ये आपका क्या है, शुगर है, देख रहे हो, शुगर के फर्स्ट वाले कार्बन से ये बेस अटैच है आपका, राइट। ठीक है, और ये शुगर की कौन सी कार्बन है, 5 कौन सी है, 1 2 3 4 और ये 5, देखो 5। तो 5th पोजीशन पे क्या आपका, ये देखो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फॉस्फेट। इसमें क्या किया इसने CH2OH और उसका H, पानी निकल के ये वाली लिंकेज बना दिया उसने। ठीक है, अच्छा अब क्या होगी, और यूनिट आएगी, बेस शुगर की है ना, और यूनिट आएगी, तो और दूसरी कहां से अटैच होगी, 3' तो आपको ध्यान रखना है, जो फॉस्फेट वाली डाइएस्टर वाली लिंकेज है वो एक तो 5' से अटैच होगी, और कहां से होगी बच्चों, 3' से अटैच होगी। क्या ये चीज क्लियर है? ये एनसीईआरटी की स्निपिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन करो। अब देखो मैं लाइव भी एनसीईआरटी का लिखा हुआ, आप लोगों को एक एक वर्ड पढ़ाऊंगी और फिर उसके बाद 2023 का क्वेश्चन करेंगे। बायो में भी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है वो शुगर के कौन से वाले कार्बन से अटैच है, तो 5' और 3'। बेस कौन से वाले से अटैच है, शुगर के फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच है। याद रहेंगी ये चीजें? यस मैम। अब आओ जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, इधर आओ। A unit formed by attachment of a base to 1' position of sugar, clear है, is known as nucleoside। base और sugar मिलके nucleoside बना रहे हैं। In nucleoside, sugar carbon are numbered at 1' according to NCERT, 1', 2', 3', etc. In order to distinguish these from the bases, when इसलिए इन्होंने 1', 2' और 3' नंबरिंग किया। When nucleoside is linked to phosphoric acid, mark this point, when nucleoside is linked to a phosphoric acid at 5th position, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, पानी निकाल देना है, बस खत्म है कहानी। ठीक है, ये देखो निकाल दो इसको, ये बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, हमारे न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड टूगेदर बाय, एक और ले लो न्यूक्लियोटाइड, together by phosphodiester linkage between 5' and 3' carbon atom of the pentose sugar. The formation of a typical, हाँ बोलो बेटा, the formation of a typical dinucleotide, ये देखो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, ये आई होप कि क्लियर है। बताइए, नहीं है तो फिर भी बताइए। अकबर तुमने हैंड रेज किया बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, ये देखिए, ये वैसे ना इसका मैंने वो GIF लगाया था, वो पावर पॉइंट में तुम लोगों को दिखता, बट ठीक है, ये ऐसे घूमता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, ऐसे ऐसे घूमता। और ये देखो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बेसिस है। ठीक है, यस मैम, बायो में पढ़ाया था शिवानी मैम ने। ठीक है, ये देखो ये आपके बेस पेयर हैं। केमिस्ट्री में क्या पूछते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन भी आया था ना तुम्हारे टेस्ट में, तो मैंने कहा था जो मैंने नहीं कराया वो छोड़ देना। और शायद एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो हो सकता है जिन्होंने बायो में पढ़ा वो तो फटाफट कर दिया हो, जिन्होंने, जो मेरे भरोसे है मैम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, तो उन्होंने शायद छोड़ दिया हो। तो बच्चे ध्यान रखना, एडेनिन और थायामीन, एडेनिन थायामीन के बराबर होता है, एडेनिन थायामीन के बराबर होता है, फिर बोल रही हूँ, एंड साइटोसिन गुआनिन। और आपसे पूछ सकते हैं कि एडेनिन और थायामीन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन सा रूल है ये बायो में, मैम 4 का। ठीक है, और साइटोसिन ग्वानिन, जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। कितने हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यही वो क्वेश्चन था जो पूछ रहा था वो तुमसे एग्जाम में। ठीक है, अच्छा अब ये देखो एक बार, अच्छा अब ये देखो किसका स्ट्रक्चर है मैम, ये तो DNA का स्ट्रक्चर है, तो हमें पता ही है।
ठीक है, तो वही है बेस, शुगर और फॉस्फेट। कैसे बना है आपका न्यूक्लियोटाइड? बेस, शुगर, फॉस्फेट। उसके बाद दूसरी यूनिट बेस, शुगर, फॉस्फेट, इस तरीके से करवा चलता जाएगा एंड यू विल गेट योर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। ठीक है, अच्छा तो किसने बताया था इसके स्ट्रक्चर के बारे में? न्यूक्लिक एसिड हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि जो बेस पेयर है वो आपस में क्या है? आपस में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनमें, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या है? डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, समझ रहे हो? और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इधर बना हुआ है, इधर आइए, यहाँ पे पढ़िए। डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर, टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर बाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पेयर ऑफ बेसेस। द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसेस। क्लियर हो गया कि वाई डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर आर जो बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायामीन के साथ, जबकि साइटोसिन बनाता है ग्वानिन के साथ। CG80 80CG जैसे भी तुम लोगों ने याद किया हुआ है कर लेना, 80CG। ठीक है, चलिए उसके बाद आरएनए क्या है? क्या आरएनए भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है? नो मैम, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। ये तुम बायो में पढ़ते हो कितने टाइप के हैं, ये मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर। ये मैंने नहीं पढ़ाना है तुम लोगों को, ये बायो तक ही रखो। और केमिस्ट्री के लिए सिर्फ ये जितनी भी लाइंस तुम्हें एनसीईआरटी में दी हुई हैं वो तुम्हें करना है। तो आर यू रेडी? अब क्वेश्चन की बरसात होने वाली है तुम लोगों पे। चलिए, बी एक्टिव इन माई क्लास, और जिसका भी मैं नाम लूंगी वो बोलेगा बी एक्टिव। देखो 7:45 तक हमने न्यूक्लिक एसिड निपटा लिया, तभी कह रही थी आज खत्म हो जाएगा क्योंकि तुम लोग बायोलॉजी में पढ़ के आए हो ये चीजें। जस्ट रेज योर हैंड, ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है कि चार्ट बॉक्स में लिखना चालू कर दिया है। जिसका नाम मैं लूंगी वही आंसर करेगा। ओके, मैं नाम लेना स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो मुझे इसका आंसर बताएंगे मेघा, कैन यू टेल मी शुगर मोइटी इन डीएनए? एक क्वेश्चन के लिए 7 सेकंड का टाइम दूंगी। शुगर मोइटी इन डीएनए, आरएनए, मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। सोचने के लिए 7 सेकंड। मैम बी बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज एंड बीटा डी राइबोज। क्या सारे बच्चे मेघा के साथ जाना चाहेंगे? यस बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? गलत लिख दिया, ABCD है। तो अपने आप को कितने नंबर दे लो? 4 नंबर। मैम 4 मार्क्स। यस, 4 मार्क्स दे दीजिए। इसका करेक्ट आंसर, और सारे ये क्या है? PYQ है, एक भी ऐसा नहीं है वेला क्वेश्चन नहीं है कोई भी, सारे PYQs हैं। तो अपने आप को मार्क्स देते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ध्यान रखना कि जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। मैम क्या बोल रही है? सेकंड क्वेश्चन, यूरेसिल इज बेस प्रेजेंट इन आरएनए। यस मैम, ये तो पता ही है। देखो एग्जामिनर को भी पता, बच्चा ये तो रट के आया है कि आरएनए, ये किसी बुक का उठाया है, हालांकि ये भी किसी पेपर में आया था। यूरेसिल इज बेस प्रेजेंट इन आरएनए, ये सबको पता है, हमें पता है, तुम्हें पता है, मुझे पता है। वो पूछना चाह रहे हैं, इन्होंने यूरेसिल का स्ट्रक्चर बना दिया, पूछना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। मोल कंसेप्ट घुसा दिया बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में, समझे? चलो करो इसको, ट्राई करो। अप्रोच मैटर अलाउड फॉर मी, बेशक आंसर आए या ना आए, अप्रोच मैटर करती है। परसेंटेज ऑफ NO, अगर तुमने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा है मोल कंसेप्ट में, देन ये क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, तो साक्षी ने हैंड रेस कर लिया है, हो गया बच्चों तुम लोगों का। सुंदू, प्रियांशु, साक्षी, छाया ने कर लिया है, वेरी गुड। बाकी नाम लेना पड़ेगा मुझे लगता है नाम लेना पड़ेगा। ईशानी गुप्ता, मेधा, मीनू, 2 मीनू है यहाँ पे, एक मेघा भी है। नीतू, क्वीन, क्वीन नीतू, वाओ नाइस नेम। रमशाली, राधिका, सानिया, वही जिससे मेरी आज बात हुई है, राइट? सानिया, ओके। बस 5 बच्चों ने किया है? क्यों जी, क्या हो गया इस क्वेश्चन में? अंजलि, 2 अंजलि है यहाँ पे। दीपक प्रजापति, कर रहे हो क्या अप्रोच? अप्रोच बता दो दीपक प्रजापति मुझे, कैसे होगी, कैसे करो? मैम सबसे पहले
इन सब का जितने भी मतलब इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सब है, इन सब का मॉलिक्यूलर मास जोड़ेंगे कितना और आ रहा है जोड़ा? हम 112। 112। मैं मान के चलूं कि दीपक बोल रहा है सही, क्योंकि मैंने नहीं निकाला हुआ। 112 ठीक है। और मैम इसके ऊपर रखेंगे 28 जो वेरी नाइट्रोजन का आएगा और शाबाश, इंटू 100। ठीक है। 28, क्योंकि नाइट्रोजन का बताना तो ऊपर रखोगे कितने नाइट्रोजन है। जैसे पेपर में मार्क्स कैसे निकालते हो, 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 70 है तो 70 बाय 100 करते हो ना, इंटू 100, 70%। सेम यहाँ पे भी करना है। नाइट्रोजन 2 है तो 28 होगा, एंड 2 है ना, 2 इंटू 14 28, और नीचे होगा 112 इंटू 100 कर दो, कितना आ रहा है? हम 25% आ रहा है। बस खत्म खत्म, तुम लोग जीत रहे हो, तुम लोग बहुत सही जा रहे हो बेटा, बहुत सही जा रहे हो। यही एक्टिवनेस जो है जब मैं रिवीजन कराऊंगी तुम्हें वहां पे भी होनी चाहिए, तो पढ़ के आना घर से, जैसे आज इतना कॉन्फिडेंस आया हुआ है। चलिए, बेसिस कॉमन टू आरएनए एंड डीएनए, सोच समझ के करना। कई बार क्या होता है ना, जो हमें क्वेश्चन आता है ना, हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो गलत करके आते हैं, तो टेक योर टाइम, ठीक है। मैम ऑप्शन ए। मैम हमें ऑप्शन ही आएगा। मैम ऑप्शन ए। ठीक है, यस। कैट जी काओ जी, याद है ना, डीएनए कैट जी काओ जी। ओके, ये क्वेश्चन करो, ध्यान से करना प्लीज, सोच समझ के करना। नीट 2023 का क्वेश्चन है और बहुत बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए थे। इवन जिन बच्चों को मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया है वो भी गलत करके आए थे ये क्वेश्चन। कोई बात नहीं शैली, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू कैन ड्रॉप ऑफ, ठीक है। चलिए आराम से करेंगे, टेक योर टाइम। अनम्यूट करके कोई नहीं बोलेगा, ना ही आपको चैट बॉक्स में बोलना है, जिससे मैं पूछूंगी वही आंसर करेगा। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलती है, ए यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन डैश पोजीशन शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की लाइन में से आया है। व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू अ फॉस्फोरस एसिड एट 5 डैश पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी वी गेट न्यूक्लियोटाइड। चलिए करिए, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे हैंड रेज करते हैं। अभी पढ़ाया है मैंने 2 मिनट पहले। यस करिए, जितने ज्यादा बच्चे करेंगे मुझे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे उतनी ज्यादा खुशी होती है। ओके वेरी गुड, 13 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हैंड रेज कर लिया है। बाकी बच्चों का नाम लूं क्या? गुंजन, ट्राई करना चाहोगे बेटा? सलोनी आर यू देयर? सलोनी आंसर बताओ बेटा। मैम बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आर यू कॉन्फिडेंट कि यही होगा? ध्यान से देख लो, अभी भी कह रही हूँ, एक मौका और देती हूँ तुम लोगों को, ध्यान से देखो। सानिया, सलोनी यही आंसर है या चेंज करना चाहोगी? यही है। चलिए ओके, प्रियांशु यही आंसर है, सलोनी के साथ जाना चाहोगे? यस मैम यही है। ठीक है, मैं जीत गई क्योंकि तुम लोग फंस गए सारे। मैम मैं बताऊं, मैम इसका फोर्थ होगा। फोर्थ होगा। हाँ देखो फंस गए। मैम फोर्थ होगा। लिंक करता है डैश टू 3 डैश होता है। डी मैम फोर्थ होगा इसका। लिंक करता है। फोर होगा। मैम डी तो होगा, हम दोनों स्टेटमेंट सही लग रही। अभी तो ध्यान से सुनना, अभी तो मैंने तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है कि बहुत बच्चों का आंसर आ गया हो, लेकिन ये पेपर ना एकदम, अगर तुम सोच सकते हो बच्चों के माइंड पे कैसा आया होगा, ये मतलब प्रेशर कैसा क्रिएट हुआ होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया क्योंकि तुम्हारे सामने बायो भी थी, फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी, तो सब कुछ मिक्स होके आया था, तो चांसेस है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत होने का, और यही फंसा दिया। तो ध्यान से पढ़ना है। फोस्फोरस नहीं था, फोस्फोरिक था। फोस्फोरस तो H3PO3 होता है। यस मैम, फॉस्फोरिक एसिड था। अपने पास फोस्फोरिक था, H3PO4, तो स्टेटमेंट 2 तो गलत है। एंड व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 1? यस मैम, यूनिट वो सही है। ये बिल्कुल ठीक है, अभी पढ़ा। सलोनी क्या गलती पता लगी दोनों को? यस मैम। ये नहीं करनी है मिस्टेक। सलोनी ठीक है? यस मैम। चलिए मैम कौन जीता फिर? मैम जीत गई। मैम की बायो नहीं मतलब जिन बच्चों से मैंने पूछा था, मुझे पता था गलत बोलोगे तुम लोग, इसलिए मैंने नाम लेके बोला। बट ठीक है, जिन बच्चों ने सही पहचाना वेल डन, बहुत सही है। और जिन्होंने गलत किया, आई होप कि अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग, क्योंकि ना बच्चे क्या होता है ना, जो टीचर बोलता है ना ये एनसीईआरटी में से आएगा, लाइक बायोमोलिक्यूल्स हो गया, है ना, कोऑर्डिनेशन हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, तो ये पता है एग्जामिनर को कि
एनसीईआरटी में से ही आता है, मुझे भी एनसीईआरटी में से ही, एग्जामिनर को पता है कि मैं उसमें से ही सेट करूंगा पेपर, राइट। लेकिन उसको ये भी पता है कि बच्चे इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर होगा तीनों सब्जेक्ट का, तो वो गलत करके आएंगे, तभी तो खेल गया वो। क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, वो खेल गया। वो कहता है अच्छा भाई तुम एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, आ जाओ। और सारे आधे से ज्यादा लोग गलत करके आए। इवन जो यूट्यूब पे आंसर की आती है उसमें भी टीचर्स का थोड़ा बहुत हो गया। एक बार के लिए तो मैं भी कौन सा आंसर लगा रही थी इसका, सेकंड वाला, बट दोबारा क्योंकि एज अ स्टूडेंट जैसे मैं तुम्हें समझाती हूँ वैसे तो मैं करूंगी। एक बार करने के बाद दोबारा देखो उसको, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। तो जब मैंने सेकंड टाइम देखा तब मैंने पकड़ा, अरे फोस्फोरिक है, फोस्फोरस तो गलत है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें भी पकड़नी है, ठीक है। चलिए ओके, मैम नेक्स्ट कीजिए। छोटी गलतियों से तुम अपने मार्क्स लूज कर देते हाँ, हैं। यानी कि अगर ये गलत हो गया था ममता तो 5 नंबर गए बेटा अपने, और अगर ये ठीक हो जाता, ये ठीक हो जाता तो 5 नंबर नहीं जाते अपने, 4 नंबर मिलते। यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, वही हैंड रेस करो। If one strand of a DNA has sequence of this, the sequence in the complementary strand would be। अगर एक 5' से 3' है तो दूसरा क्या हो जाएगा 3' से 5'। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो एक एक चीज तुम्हें पकड़नी है। जितना मुझसे हो पाएगा एक एक पॉइंट आप लोगों को करा दूंगी एनसीईआरटी का, बट आप लोग सेल्फ स्टडी भी कितना अच्छे से करते हैं बहुत मैटर करता है, ठीक है। ओके वेरी गुड, अरे बहुत ही बढ़िया। साफिया आप बताएंगी? मैम ए होगा। एडेनिन का प्यार कौन है? थायमिन। और ग्वानिन का प्यार कौन है? साइटोसिन। वो कर दो CCC, ठीक है। TCC गासिटी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। यस, 4 नंबर आप लोगों के, ठीक है। अब आ जाओ वाइटामिन्स। मुश्किल है वाइटामिन्स? नो मैम। नो बहुत इजी है। आप लोगों ने ट्रिक भी सुन रखी होगी, वरना मैं बता देती हूँ आपको। 2 तरह के विटामिन पढ़ने, ये पूरा का पूरा अगर आप नोटिस कर रहे हैं, अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी खोल रखी तो एनसीईआरटी की टेबल है, वो देखो पीछे बैकग्राउंड में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है। तो 2 टाइप के आपको पढ़ने हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, ठीक है। अब वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल को पहचानना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल को आप कैसे पहचानेंगे? फैट सोल्यूबल को आप पहचानेंगे कीड़ा से। किससे बच्चों? यस मैम, कीड़ा से। हर जगह ये ट्रिक मिलेगी, यूट्यूब से लेकर गूगल पे। इवन हमने भी अपने टाइम पे यही ट्रिक करी थी, क्योंकि टीचर्स ने भी यही बताई थी, और आज मैं भी तुम लोगों को यही बता रही हूँ, कीड़ा, ठीक है। मैम ये भूल भी नहीं याद है। विटामिन के, विटामिन ई, ध्यान से इधर आओ जल्दी आओ। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? पुश्तैनी। यस, पुश्तैनी ट्रिक जो मेरे टाइम से भी शायद मेरे टाइम से पहले भी चली आ रही हो। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, दे आर स्टोर, ये तुम्हारी बायो वाली आ गई फिर चीज, दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिख रखा है, तो एग्जामिनर कहीं से भी घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। वाटर सोल्यूबल तो क्या होंगे इसके अलावा जो भी बचे? मैम BNC। हाँ, BNC आर सोल्यूबल, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर readily excreted in urine and cannot be stored, ठीक है। यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं तो स्टोर नहीं होते, एक्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन आया था थोड़े टाइम पहले नीट में, एक्सेप्ट विटामिन B12। एक्सेप्ट यानी कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में स्टोर होता है या नहीं होता है? होता है मैम। और इसका अगर तुमसे पूछ ले कि इसमें ट्रांजिशन मेटल कौन यूज होता है, तो ध्यान रखना कोबाल्ट यूज होता है। कोबाल्ट, जैसे क्लोरोफिल में कौन होता है? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में आयरन। तो विटामिन कोबाल्ट। चलिए, अब ये आपकी एनसीईआरटी की स्निपिंग है, जो मैं बोल रही हूँ वही लर्न कर लेना। अगर किसी को सारे याद है तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। विटामिन ए, विटामिन ई के सोर्सेज कौन से हैं? इसको गाजर का हलवे से याद रखना, गाजर के हलवे में होता है विटामिन ए। लिख दूंगा यहाँ, गाजर का हलवा। हाय हाय, पानी आ गया होगा तुम्हारे मुंह में तो, और वो भी ठंड के टाइम पे। ओहो मैम, बन रहा है मेरे यहाँ तो। ओ भाई साहब, देख लो साक्षी की तो बन भी रहा है गाजर का हलवा।
ठीक है, तो इसके जो सोर्सेज होते हैं, मेन सोर्सेज, फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर एंड मिल्क। देखो सारे नाम याद कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मेन इसकी डेफिशिएंसी डिसीज ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या है ये? जीरोथैल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, नाइट ब्लाइंडनेस, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट ब्लाइंडनेस का रीजन होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने की वजह से डिसीज होती है। मैम आज तो पूरी बायो चल रही है क्लास में, क्या हो गया ये। नेक्स्ट आता है विटामिन B1, थायामिन, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट ठीक है, एक बार देख लेते हैं। विटामिन B1 में इसकी जो डिसीज होती है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बेरी बेरी डिसीज होती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, क्या होता है लॉस ऑफ एपिटाइट करना? भूख लगना, मतलब हम भूख भूख नहीं नहीं लगती, लगती। भूख नहीं लगती। तो बेरी बेरी, देखो विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन B1 बेरी बेरी, और ध्यान रखना इसको थायामिन भी बोलते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, चिलोसिस होती है इससे। कौन सी है ये? चिलोसिस। क्या सही मैंने प्रोनाउंस किया इसको? यस यस मैम। ठीक है, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, ये तुम्हें लर्न करना है। विटामिन B6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जन्स, राइट। इसमें क्या होता है? अनकंट्रोलेबल मसल कॉन्ट्रेक्शन, कंट्रोल ही नहीं होता, इतना ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ढूंढ के आई थी इसका, क्योंकि बायो तो तुम्हारी मैम को आती है। जब मैं पिछले साल ये चैप्टर पढ़ा रही थी ना, मतलब जब मैंने पढ़ाया, कहते मैम आप कहते हो बायो नहीं आती है, और ये हमें चैप्टर बड़ा अच्छा पढ़ा दिया आपने। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री थी ना इसके अंदर, बस और कुछ नहीं। मैम लिटरली बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, इजी चैप्टर है, नंबर लेना इजी है। तो Yes. विटामिन B12 में इसको भी पढ़ने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा कौन सा था? विटामिन A आया हुआ है नीट में, विटामिन B1 आया हुआ है, बेरी बेरी डिसीज होती है। विटामिन B2 का नाम पूछा हुआ है, राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, चिलोसिस, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, डिसीज क्या होती है ये पता है तुम्हें? सोर्सेज जो वो होते हैं आपके, पानी वाले फ्रूट होते हैं, लाइक वाटरमेलन होता है, मस्क मेलन होता है, और आपका कुकम्बर होता है, उसमें होता है विटामिन C। स्कर्वी, ब्लीडिंग इन जम्स, ये डिसीज होती है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। विटामिन D अनदर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, रिकेट्स बोन, जिसमें भी बोन की होती है, क्या बोलते हैं बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, तो वो विटामिन D की वजह से आते हैं। तो ठंड है ना, धूप में बैठा करो तुम लोग थोड़ा। ठीक है, विटामिन E भी करने की जरूरत नहीं है, नोट सो इंपॉर्टेंट। विटामिन K बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? खून का जमना। ठीक है, तो इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। तो विटामिन D सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। और कौन सा? विटामिन A नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, और चिलोसिस वाली डिसीज होती है। ठीक है जी, चलिए कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5। ओके, 5 नंबर का टेस्ट है, आ जाओ। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, जिसका नाम बोलूंगी वही बताएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन दैट इज नॉट एक्सक्रीटेड इजिली? चलिए इसमें तो करो भाई, हैंड रेस करो। हाँ जल्दी जल्दी, तस्लीम बताएंगे। डी ऑप्शन, विटामिन डी B12। ऑप्शन है, ये इजिली एक्सक्रीट नहीं होता है, एनसीईआरटी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K कॉजेज, जल्दी से करो। ऑप्शन डी, डिक्रीज। ऑप्शन ब्लड इंक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग, इंक्रीज बी ऑप्शन। मैम ऑप्शन डी। मेरे को मत कहना फिर नीट के पेपर मैम में बी पूछोगे है मैम। इसका, बी। हाँ, कि मैम इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, हो गई एक्साइटमेंट पूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सोल्यूबल? बच्चों मैम C। विटामिन सी। मैम विटामिन सी। बाकी क्या है? कीड़ा, फैट ऑप्शन सोल्यूबल। सी। अमंग द फॉलोइंग, एक मिनट, जिससे मैं पूछूंगी वो, रुक जाओ, मुझे बताएंगे आदित्य कुमार। Among the following vitamins is the one whose deficiency causes rickets? Bone deficiency। अभी बोला मैंने, धूप में बैठा को। विटामिन डी। ये रहा मैम जो मैं बोल रही हूँ। विटामिन डी। चलिए अब शांति से होके बैठो, जिससे मैं, अनुष्का रावत, आप बेटा इसका आंसर बताएंगे मुझे। इस बार सारे जाओगे ना ऑफलाइन टेस्ट में, मुझे बता देना। यस मैम। मुझे अनुष्का रावत बताएंगी बेटा इसका आंसर। ये वही है जो मैं अभी बता रही थी, जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, आंसर दे दिया।
अनुष्का आया है क्या किसी का आंसर? मैम मैं बता दूं? मैम मैं बताऊं? मैम आप, मैम मैं बता दूं प्लीज? मैम बता ही दिया सबने। मैम पहले ही बता दिया। मैम सी है इसका। तुम लोग ना डांट खाओगे मेरे से इतने, कोई बात मैम नहीं, कोई चैट बात बॉक्स नहीं। में लिख दिया सी पहले। है मैम इसका, कोई बात नहीं। जब मैं वो कराऊंगी ना डीएनएफ लोग, फिर मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाने वाली हूँ ना, देखती हूँ घर से कितना पढ़ के आते हो तुम लोग। ठीक है, Yes. C4 कैट, यस, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप लोग मुझे नहीं बोलने दे रहे। देखो जिस क्लास में ना टीचर से ज्यादा अगर बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स यू आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। ठीक है, तो राइबो थायामीन अपना बेरी बेरी हो गया, विटामिन B1, राइबोफ्लेविन चिलोसिस हो गया, एस्कॉर्बिक हो गया स्कर्वी, और बाकी क्या बचा? कन्वर्जन्स खत्म। यस मैम। चलिए अब आ जाओ थोड़ा और एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में वैसे मैंने तुम्हें वहां बता दिया था सरफेस केमिस्ट्री में, बट यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो जो मैं बोलूंगी वो याद रखना। पहले तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, एंजाइम से क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम। तो फर्स्ट इज बायोकैटलिस्ट, ठीक है। और ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम, सारे नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो, 1 2 लिख रही हूँ यहाँ पे। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि मान लो हेडेक की दवाई खा रहे हो और आपका वो ठीक हो रहा है, फीवर ठीक हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपका तीसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम दैट कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से बच्चों क्या मिलता है? 2 यूनिट ऑफ अल्फा ग्लूकोज मिलता है, राइट। तो उसमें जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है? माल्टेज। अब ऐसा नहीं सिर्फ ये वाला एंजाइम, आपको जितने भी एंजाइम मैंने बताए थे सरफेस में, आज आपका वही काम है, वो सारे एंजाइम्स आप बायोमोलिक्यूल के नोट्स में लिखेंगे। जाइमेज, डाइस्टेज, जो भी था वो सारा लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम विच कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीरिडक्टेज एंजाइम बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन भी करा रहे हैं साथ साथ और रिडक्शन भी करा रहे हैं। और एंडिंग किससे होती है इसके नेम से? एज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लो। जैसे अपने नॉर्मल हम कैटलिस्ट पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि एंजाइम भी क्या है? कैटलिस्ट ही है। तो enzymes are needed only in small quantities for the progress of reaction. Similarly, the action of chemical enzyme are said to reduce the magnitude of activation energy. For example, activation energy hydrolysis of sucrose की इतनी है, लेकिन जब उसको एंजाइम मतलब एंजाइम का यूज करोगे उसमें तो 2.15 का ही बैरियर हो जाएगा, यानी कि रेट फास्ट हो रहा है, राइट। कौन सा एंजाइम यूज किया? ये देखो एक और एंजाइम यूज हो गया सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस में, सुक्रेज। तो यस मैम, एक क्वेश्चन करके दिखा दो फिर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से करो, टेक योर टाइम, 10 सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम हो गया। मैम हो गया। मैम अभी बस 1 मिनट। एक मिनट, चैट बॉक्स में ना बोले, 1 मिनट रुको बेटा, एक बार कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हाँ जी, हैंड रेस करो। मैम कर लिया। कर लिया, अच्छा ठीक है। मैम इस बार मैं बता दूं आंसर प्लीज? ठीक है ममता, बता दो बता दो। हाँ जी मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। मुझे इसका आंसर और बताएंगे जेबा, आप बताएंगी क्या? सी ही होगा इसका आंसर, थर्ड होगा? यस मैम। ठीक है, ओके। तो ये वाला माल्टेज वाला तो कौन सा होगा आपका? माल्टोज इनटू ग्लूकोज, यानी कि डी का तो अरे एक ही ऑप्शन है ये तो, माल्टोज। यस मैम। अच्छा, मैं सभी सोचू वही, बाकी तो आप लोगों ने सरफेस में पढ़े था, अभी तक याद हो लगता नहीं था मेरे को। चलो बाकी ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था। सी का फर्स्ट होगा। चलो एक काम करो, लिख लो अपनी नोटबुक में, स्टार से माल्टोज में जाओगे तो हम लिख लिए। बी के लिए थर्ड होगा ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, एंड इनवर्टेज होगा आपका, ये तो हमें पता ही है, इनवर्ट शुगर होती है। ये क्वेश्चन करो। अब देखते हो कितने हैंड रेज होते हैं खड़े। चलो भाई मैम, ये क्या दे दिया? मैम पीछे वाला लिखा नहीं था। मैम स्लाइड दिखा रहा पीछे वाली कोई? हाँ पता है तुमको, पता है मेरे को, तुम लोग ना बड़े
दो मिनट रुको। तुम अगर स्मार्ट हो ना, मैं तुमसे ज्यादा, मेरे को पता था तुम लोग पीछे बोलोगे मुझे स्लाइड के लिए। देख लो, कोई बात नहीं, देख लो। चलो अब ठीक है, बस हो गया। ग्लूकोज से इथेनॉल बन रहा है जाइमेज एंजाइम से। चलो चलो, तुम्हें ये भी बता दे इथेनॉल है, बस आगे करो अब तुम। यानी कि ये बायोमोलिक्यूल की रिएक्शन कहाँ पे आ गई, किसके साथ कंबाइन होके आ गई, एल्डिहाइड कीटोन के साथ। इसका मैं बताऊं? आपको बताना है द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। मैम हाँ साक्षी, मैम इसका मैं बताऊंगी प्लीज। ओके, पहले एक बार हैंड रेस कर ले बाकी बच्चे, कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, ठीक है, मैं देखा जाएगा, ठीक है। मैम हम जो बच्चा बोलता है ना कि हम बताएं, मैम आप उसे जल्दी बोलने नहीं देते। क्योंकि बेटा मैं सोचती हूँ जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी मैं ट्राई करूँ कि वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, है ना। यस मैम। हाँ साक्षी बताओ, साक्षी की जो मन की मुराद है वो पूरी होनी चाहिए इस क्लास में, बताइए। मैम एक कार्बन एटम होगा, इसमें अरे मिथेनॉइक बहुत बढ़िया, एसिड बनेगा। क्लैपिंग कर दो जल्दी से, क्लैपिंग कर दो जल्दी से। देखो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराते हो, एक बन जाता है CH3 और एक बन जाता है HCONA, सोल्ट बन जाता है। तो कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है मैम। कैसा क्वेश्चन था? आइडोफॉर्म हो गया नहीं, आइडोफॉर्म। हाँ, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन है। कैसा क्वेश्चन था? मस्त था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था मैम, चलो। बहुत अच्छा था। अब बायो वाले बच्चे अपनी केमिस्ट्री वाली मैम को दो परमिशन कि ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। मैं बता देती हूँ करना क्या क्या है। देखो हॉर्मोन्स अगर तुमने देखा हो, एनएमसी ने सिर्फ लिखा हुआ है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो एनसीईआरटी में ये 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ठीक है। बस ये तुम लोगों को करने हैं। यस मैम, ये तो सुने सुने लग रहे हैं, है ना। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसमें तुम्हें बेसिकली क्या बोलते हैं, वैसे तो सारा ही पढ़ना है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे इंसुलिन वाला था, ठीक है। जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ दीज आर स्टीरॉइड्स, कौन कौन से ये ध्यान रखना है, एस्ट्रोजेंस एंड एंड्रोजेंस। सम आर पॉलीपेप्टाइड, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ये देखो ना, इंसुलिन एंड एंडोर्फिन्स, एंड सम अदर्स आर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स सच एज एपिनेफ्रिन एंड नॉरपिनेफ्रिन, राइट। यही होते हैं क्या? यस मैम। यस मैम। तो हॉर्मोन्स ऐसे अगर इस बैच में अगर सारे मतलब नीट के हैं तो हो जाएगा कि ये सारा पूरा एक चैप्टर है, इस पे तो हो ही जाएगा सारे। ठीक है। तो मैम ये एक जो एक आपने चीज स्लिपिंग लगाई है ये आपने कहाँ से लगाई है? एनसीईआरटी जो न्यू वाली मतलब एनसी, मेरे पास पीडीएफ है तो उसमें है हॉर्मोन्स का टॉपिक। अगर किसी के पास ओल्ड है तो उसमें नहीं है हॉर्मोन्स वाला टॉपिक, अभी रिसेंट ईयर्स में ही ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ, मतलब करना है, ये नहीं कि मैम हम बायो के बच्चे हमने पढ़ा हुआ, करना है, आज यही काम है तुम्हारा, कर लेना इसको भी साथ ही साथ, ठीक है। इंसुलिन का रोल क्या है, इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, और हाँ जी मैम न्यू वाली में भी नहीं है हार्मोन वाला। मैम न्यू वाले में है। अरे होगी भाई, एनएमसी ने ऐड किया सिलेबस, नहीं है तो भाई डाउनलोड कर लेना, करना है ये टॉपिक, ठीक है। उसके बाद ये भी कर लेना बेटा, डाउनलोड कर लेना। मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारी बुक में नहीं है, मैंने तो क्योंकि मेरी बुक में है तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो होना चाहिए, बट नहीं है तो डाउनलोड कर लो ना उससे, ठीक है। थायरोक्सिन प्रोड्यूस इन द थायराइड ग्लैंड, ये सब एक एक चीज तुम्हें करनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का सब बायो वाला पार्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लीपिंग इसलिए लगाई है ताकि आपको पता रहे कि ये वाला टॉपिक भी मेंशन किया है एनएमसी ने। तो यस, फाइनली हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो 12th के सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, जो जो आपके नीट में आने एज वेल एज इन योर बोर्ड एग्जाम्स। और अब जो तुम्हारे रिविजन सेशंस होने वाले हैं उसमें कमर कस के आना, क्योंकि तुमसे ही पूछूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा, तुम्हें ही बताना है उसका आंसर, मैं सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगी उसके पीछे का, ठीक है। चलिए अब कौन समराइज करेगा, हैंड रेस करो। मैम मैं करूँ? मैम फिर आप जो बता रहे रिवीजन जो क्लासेस होगी वो तो प्री बोर्ड के बाद होगी या फिर पहले होगी? अब नहीं, पहले मैं आप लोगों का डीएनएफ लोग कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कराऊंगी ताकि मेरी तरफ से जो है 12th का ऑलमोस्ट सिलेबस करा दूं। उसके बाद आप एक बार प्लानर देख लेना ममता, मुझे भी याद नहीं है ना। मैम डीएनएफ ब्लॉक का रिवीजन होगा वेंसडे को, राइट। मतलब आप लोग प्लीज एक बार प्लानर को देख लो, उसमें मैं भेज दोगे दोबारा? ये अभी जुनैद ने भेजा तो था मैम, वही ना जो आपने भेजा है जिसमें आप रिकॉर्ड
पे वो डाल सकते उसमें देखो ना, अपने डाउट सोल्विंग ग्रुप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाओ ना, वहाँ पे हर्षित सर ने भी तुम्हारे ग्रुप में भेजा हुआ ऑफिशियल ग्रुप में, थोड़ा सा देखो ना, मेहनत करो, हाथ चलाओ, ठीक है। मैम मैं बताऊं? मैम मैं अब नहीं करवाओगे? अरे एक मिनट बोलने तो दो। अगर मैम नहीं बोलने दोगे तो मैं किसी को मौका नहीं दूंगी, ठीक है? यस ठीक है, जिसको मैं बोल रही हूँ वही बताएगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ ममता। मैम अभी आप क्वेश्चन और करवाएंगे? नहीं बेटा, हो गया है, क्या हुआ? मैम कुछ नहीं, बस पूछना था। ओके नहीं, मैम। जब समरी वाली स्लाइड आगे आ जाए तो समझ लेना कि क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए मैम ने। और ठीक है, तो मुझे इसका जो करेंगी सुंदुस, आप करेंगी समराइज, पॉइंट्स बताने आप लोगों को कि सबसे Yes, पहले मैंने ma'am. क्या क्या करवाया, ठीक है? ओके। मैम आपने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया है कि उससे पहले कुछ हेरिडिटी करवाया? न्यूक्लिक एसिड से पहले यही हमारा फर्स्ट टॉपिक था। मैम क्वेश्चंस कराए थे आपने। क्वेश्चंस कराए थे ठीक है, प्रीवियस रिवीजन थी, ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। और उसके स्ट्रक्चर बनवाए थे, डीएनए आरएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में बेसिस के स्ट्रक्चर। उससे भी पहले न्यूक्लियोसाइड कुछ और भी बताया था। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस बताया था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बाकी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सबके चैट्स देख रही हूँ, डोंट वरी। मैम फिर हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। ठीक है, वाइटामिन के बारे में पढ़ा उनकी था। डिजीज पढ़ी थी, उनसे अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे डिजीज क्या होती है। बहुत और बढ़िया। उसके बाद हार्मोन्स के बारे में आपने बताया था। बहुत, एंजाइम छोड़ दिया, एंजाइम इसको आप कीड़ा से ध्यान रखते थे, और बाकी जो बच्चे आपके वाटर सोल्यूबल। और विटामिन B12 के बारे में एक खास बात बताई थी, वो भूल गए तुम? कि वो एक्सरेट नहीं होता इजीली, जबकि वो वाटर सोल्यूबल है। स्टोर हो जाता है। डज नॉट एक्सक्रीट थ्रू यूरिन, राइट? यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो मैम। हाँ बेटा। मैम जो केमिस्ट्री में मतलब राइटर्स दिए हैं मैम। मैम केमिस्ट्री में जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं जगह जगह पे, मैम उनको याद करें क्या? नहीं, करना चाहे तो कर लो, बट मेरी तरफ से नहीं जरूरत है करने। वो बायो में तुम कर, मैम नीट में नहीं आता ना वो। बायो में से आता, बट केमिस्ट्री में और भी पूछने के लिए काफी कुछ है एग्जामिनर के पास, तो नहीं आएगा, ठीक है? केमिस्ट्री में तो मैम साइंटिस्ट के नाम पूछता ही नहीं है, बायो का काम है। ठीक है, वेरी गुड। जेबा, स्टीरॉइड्स में क्या होता है? आई थिंक शिवानी मैम ने बताया होगा तुम लोगों को, ठीक है? स्टीरॉइड्स बहुत ज्यादा, हाँ, अगर आप स्टीरॉइड्स कहीं ले रहे हो लेता है क्या कोई? मजे आते हैं। नो मैम। मजे आते हैं, मजे बन जाएंगे, मजे आते हैं, ठीक है मैम? हाँ जी बेटा। मैम अगर जैसे कि हम सुबह पढ़ लेंगे, मतलब 5-6 घंटे हमने सुबह पढ़ा और देन उसके बाद हम टेस्ट देते हैं, तो क्या होता है? मतलब देखो, अगर आप पढ़ने के डायरेक्ट बाद ही टेस्ट देंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपका माइंड जो है एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 5-6 घंटे पढ़ने के बाद 3 घंटे आप वहां पे दे रहे हो, तो इतना नहीं करेगा। तो हाँ, अगर आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद 40 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए बीच में, खाना पीना कुछ खा लो, कहीं घूमने जाना है घूम लो, उसके बाद ही टेस्ट देने बैठो, ठीक है? ये पढ़ाया था मैम इस मैंने ऐसे ही किया, बस संडे को मैंने पूरा अच्छे से रिवाइज किया, ट्रिक वगैरह सारे अच्छे से, फिर मैंने तुरंत टेस्ट दे दिया, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है टेस्ट में। तो ये नहीं करना है, ठीक है बच्चों? होमवर्क ये आपको मैंने दे दिया, अब आपको पढ़ना कैसे है बच्चों? देखो, अपना टाइम डिवाइड करो। अगर आप 2 घंटे केमिस्ट्री को दे रहे हैं तो प्लीज 30 मिनट्स या 25 मिनट्स थ्योरी करनी है आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद आपको थ्योरी पढ़ने के बाद एक पेज लेना है व्हाइट कलर का, उसके बाद खुद को 10 मिनट देना है, जो कि आपके माइंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है व्हाइल रिवाइज योर नोट्स, तो वो आपको उस पेज पे उतारने हैं एक एक पॉइंट, देन आपको एमसीक्यू करने हैं जितना भी टाइम आप लोगों के पास बचेगा। ये एक करेक्ट स्ट्रेटेजी होती है जब आपका टीचर कोई क्लास लेके जाता है, ठीक है? अब एमसीक्यू में आपके नीट PYQs होने चाहिए, उसमें ध्यान। ये 19 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसकी मैंने आंसर की भी डाल दिया है, ठीक है? ये नहीं तो ये नहीं, पहले आंसर की में देख लोगे, पहले खुद करोगे सोल्व। आंसर की वाली स्लाइड ना आप हटा देना, बाद में भेज देना। मैम कोई नहीं, चले रहने दो, हम देखेंगे क्यों, वही तो देखेंगे क्यों। हाँ